हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपकी जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर आने वाले 15 दिन के लिए क्या गाइडेंस है और क्या कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए किस प्रकार रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। इनसिक्योरिटी, ओके। ये कार्ड क्यों आया, किस बात को लेकर? विक्टिम, ओके। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 15 दिन में आप एक बात को लेकर थोड़े से चिंतित रहोगे। वो ये बात होगी, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपको फील होगी। किस बात को लेकर? हो सकता है कि कोई इंसान हो सकता है कि आप पर थोड़े झूठे आरोप लगाना, ये हो सकता है आपके साथ। मतलब आपको गलत जज करना या किसी के सामने आपको गलत प्रदर्शित करना, ये चीज़ आपके बारे में ऐसा लग रही है कि कोई ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि कई बार सिचुएशन ऐसी हो रही है जहाँ पर आप गलती में नहीं हो, पर सिचुएशन ऐसी बन रही है जहाँ पर आप कुछ कह नहीं सको या अपनी सफाई नहीं दे सको। तो ये इनसिक्योरिटी वाला भाव या अंदर से बुरा फील होने वाली बात जो है ना, हो सकता है इन 15 दिनों में आपको फील हो जाए। ये एक गाइडेंस है गाइस कि ऐसा हो सकता है। और दूसरा है, वर्क का लोड रहेगा आपके। आपको ऐसा लगेगा कि इस समय में आप पर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, और जिसे शायद हो सकता है कि एक मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होना, ये बात आपको फील हो सकती है। यानी वर्कोहॉलिक तो होगे गाइस, वर्कोहॉलिक भी होगे और वर्क का बर्डन भी रहेगा आपके साथ, ये है। पर एक बात कहूँ गाइस कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इम्पेशंस मत हो, आप अपना धैर्य मत खो, है ना। कारण क्या है कि इसके साथ में ये विजडम का कार्ड आया है, और विजडम के कार्ड के साथ ये एनर्जी जो है ना, ये वाइट बर्ड की एनर्जी विद ये यूनिवर्स के एनर्जी का होना, इसका सेंस सीधे तौर पर यही है कि अगर अभी आपको कोई आरोपित कर रहा है या आप पर कोई ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप सही होने के बाद में भी आपकी लाइफ की स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है जहाँ पर आप अपनी सफाई नहीं दे सकते, तो थोड़ा सा बिलीव रखो, इम्पेशंस मत हो, धैर्य को मत खो। यूनिवर्स आपके साथ है और वो आपके साथ जस्टिस कर देंगे। ये 15 दिन में अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो समझ लो वो अपने लिए ही कोई कर्मा रिटर्न के लिए तैयारी कर रहा है। उनको कर्मा रिटर्न डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी लाइफ में चलो, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छे लेवल पर परिवर्तित होने जा रही है ना। तो वहाँ पर अगर कोई इस मार्ग में परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर क्लियर तरीके से, यहाँ पर भी यूनिवर्स का कार्ड है, यहाँ पर भी यूनिवर्स का कार्ड है। कर्मा रिटर्न हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। थोड़ा सा वर्क बढ़ेगा गाइस, ये है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, एक बैलेंस बनाकर चलना, टेंशन नहीं करना। यहाँ पर बताया गया आप मैनेज अच्छे से कर लोगे, है ना। पर थोड़ा सा एक आपको फील होगा कि भाई काम का बर्डन चल रहा है, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। इन 15 दिनों में काफ़ी सारे मामले को लेकर, ना केवल ये चीज़, ये क्या है ना कि एक कोई इंसान झुंझला जाता है ना, कि एक कोई आरोपित करे, दो कोई आरोपित करे, मतलब ये वाली चीज़ जो है ना, ये आपने मतलब एक परेशान करके रख देगी कि मैं कब इस जंजाल से बाहर आऊँ, इस पैटर्न से बाहर आऊँ। ये वाली चीज़ है। सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है सब ठीक होने की संभावना है ना। अब कोई भी आपके बारे में गलत नहीं कहेगा, है ना जी। बस थोड़ा सा ये 15 दिन निकलने देना, थोड़ी सी शांति बरत लेना। कहने का मतलब क्या है, अपने आप चीज़ें आपके फेवर में आएगी। जैसा मैं कहती हूँ ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो आपका सत्य को खुद साबित होने में देर नहीं लगेगी, बिल्कुल देर नहीं लगेगी, है ना। कोई कितना भी आपके बारे में झूठ बोले, सच्चाई अपने आप सामने आ जानी है, वो भी बहुत डंके की चोट पर। सही। ओके।
ओके, कंप्लीशन, ये किस बात को लेकर है? यहाँ पर भी कंप्लीशन। एक मिनट, मैं इसे कंफर्म करूँगी। एक तो इनसिक्योरिटी को भी मैं एक बार और कंफर्म करती हूँ, ठीक है। और ये एंडिंग के बारे में क्यों आया, किस बात को लेकर एंडिंग? यहाँ पर भी नंबर 7 की एनर्जी आई है इस पर, और 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। 7 की एनर्जी भी एंडिंग के बारे में बात करती है। ये संघर्ष का ख़त्म होना, कैसी टेंशन के ख़त्म होने के बारे में। एक बात और है, अगर कोई इंसान आप पर कंटिन्यू में नज़र रख रहा था, क्योंकि इनसिक्योरिटी का कार्ड आया है, साथ में ये कि कोई आप पर नज़र रख रहा था अच्छे खासे, कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा था, या आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होने लगती है, वापस से परेशानी वाली बातें क्यों क्रिएट हो जाती है? ऐसा क्या, या कौन इंसान आप पर नज़र रख रहा है? ये इंसान जो है वो सामने आ जाएगा आपके बीच, 15 दिन में आएगा। कैसा जासूस जैसा कौन है जो आपकी लाइफ पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा है, या आपकी लाइफ की बातें जो है वो शेयर करने की कोशिश कर रहा है? जो भी है, ये आपके सामने 15 दिन में आ जाएगा गाइस, और इस इंसान को लेकर आपके साथ न्याय होगा। ये ऐसा इंसान है जिसके बारे में आपको दूर दूर तक भी हो सकता है अंदाज़ा ना हो, है ना, लेकिन बहुत चौकन्ना रहना गाइस, ये है। दूसरा, यहाँ पर कहा जा रहा है इस कार्ड के साथ 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू देकर आ रहे थे और आपको फिर भी जॉब नहीं मिल पा रही थी, या कोशिशें कर रहे हो फिर भी आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो अब जो समय बना हुआ है ना, वो ऐसा है कि आपको जॉब मिल जाना, है ना। आपकी ये पैटर्न, संघर्ष वाला पैटर्न था ना, कि आपको बार बार कहीं से मतलब इतनी एक्सपीरियंस होने के बाद में, या इतना आपको डिग्री वगैरह सब होने के बाद में भी आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो आप इस तकलीफ़ से आप बाहर हो। एक्चुअल में इसके भीतर का दुख जो है वो आपके अंदर आपको कचोट रहा है, और कहीं न कहीं आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उस चीज़ को लेकर आपकी समस्या का समाधान होना गाइस, है ना। आपके पास मौका है ना, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या है? पैसे की जड़ें बनानी, है ना। यानी कोई मौका आपकी लाइफ में ऐसा आना जो आपको जॉब दिलवावे। यहाँ पर कार्ड जो है ना वो जॉब को लेकर है, बिजनेस को लेकर नहीं है। तो कोई ऑफर आएगा जिससे आपके कैरियर से संबंधित कोई समस्या जो है वो ख़त्म हो जानी है। ये देखो, मंदिर की रिंग बची है ना। अच्छा, मुझे ये वाली डेक काम में लेनी है। ओके, अलाइनमेंट, आप थोड़ा सा साइड में हो जाइए। ओके, कार्ड्स रखने की जगह नहीं रहती फिर। ओके, अलाइनमेंट, रिलीज, ओके, क्रिएशन, ओके, मिस्ट्री वाली चीज़ें चलने वाली है। मैं एक कार्ड और लूँ, उसके बाद में रीड करती हूँ। सर्विस, ओके ओके। देखो गाइस, यहाँ पर ये कार्ड का आने का मतलब ही सीधे तौर पर एक नई शुरुआत है। देखिए गाइस, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि इन 15 दिनों में हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिस्ट्री जैसी चले। मतलब यही नहीं कह सकते। देखो, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव साथ साथ में रहा है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मतलब उस एनर्जी का इफेक्ट बाद तक में भी रहता है गाइस। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ छुपी हुई चीज़ें सामने से आ जाना, है ना। या हो सकता है कि किसी इंसान के बारे में आप चाहते थे कि इस इंसान के बारे में जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाए। जो इंसान आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था, ये इंसान की गलतियाँ जो है वो अपने आप आ जाए, तो ये सिचुएशन अपने आप बनेगी गाइस। जैसे अभी आपको लग रहा है कि कोई आपको आरोपित करने की कोशिश कर रहा है, और कोई आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये इंसान के व्यवहार में क्या है ना।
या ये अंदर से कैसा है, ये बाहर भले कितना अच्छा बताने की कोशिश कर, भीतर से क्या है ये सबके सामने आ जाना है। ये चीज़ होगी, मिस्ट्री जैसी चीज़ें होंगी गाइस। कोई आपको फंसाने की कोशिश करेगा, खुद ब खुद कोई फंस जाएगा, ये होगा आपके साथ। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी होगी, अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आएगा। थोड़ा सा कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में स्ट्रेस वाला वातावरण आपने फील होना, स्ट्रेस वाला सिचुएशन आपने फील होने, लेकिन बाद में चीज़ें आपके अनुकूल में और आपके पक्ष में आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अलाइनमेंट का कार्ड आया है जैसा आप चाहते थे। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि धैर्य रखना, सब्र नहीं खोना। सब्र नहीं खोगे ना तो बिल्कुल वैसी कुछ चीज़ें हो जाएंगी जैसी आप चाहते हो। समझने की कोशिश करना, ये होगा आपके साथ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर फिर से कहा जा रहा है हेल्थ का ख्याल रखना। काम का बर्डन आप पर पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि पूरी तरीके से आप काम में खुद को झोंक दो। समझ रहे हो ना, अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना। थोड़ा सा बैक पेन को लेकर हो सकता है आपको शिकायत रहे, तो जैसे हो ना कि थोड़ी थोड़ी देर में अगर सिटिंग में आपका काम है, ऐसे बैठकर ही काम करना है, तो फिर थोड़ी थोड़ी देर में उठो, राउंड काटो, ठीक है, राउंड लो, उसके बाद में वापस से काम करना शुरू कर दो। ऐसा हो सकता है गैस, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में आपने अपनी बैक पेन का ख्याल रखना पड़ेगा गैस, ये है, ठीक है। इसका ख्याल रखना, प्लीज़ ख्याल रखना, ठीक है। और हो सके तो वाइट कलर के कपड़े इन दिनों में, इन आने वाले 15 दिन में आप ज़्यादा पहनना, जैसे आपकी मानसिक शांति भंग नहीं होगी। कि थोड़ी सी स्थिति जो है कुछ लोगों की वजह से, आपकी वजह से नहीं, आपका काम, आपका रूटीन बहुत सही से चलेगा, बस थोड़ा काम का बर्डन होगा, इसके अलावा और कोई नहीं। और थोड़ी हेल्थ का ख्याल रखना। बाकी आपकी लाइफ में दूसरे मामलों को लेकर टेंशन नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से आपकी टेंशन जो है ना वो बन सकती है। तो उसमें थोड़ा सा वाइट कलर के कपड़े पहनोगे ना तो क्या है कि मानसिक शांति रहेगी, पीस रहेगी। बैलेंस, अगर ये चीज़ करते हो तो निश्चित तौर पर बैलेंस आना है। एक्सपेंशन, ये है गाइस, इसका तो मुझे लग ही रहा है। आइसोलेशन, थोड़ा सा आप खुद को, जैसे ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होगी ना, खुद को आइसोलेट करने की कोशिश करोगे। देखो, एक तरफ कहता है ना कि थोड़ी कुछ चीज़ों का बुरा प्रभाव होना, तो बाकी कुछ लेवल पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी होना। एक्सपेंशन का कार्ड आया है, एक तो पदोन्नति की संभावना है, या तो पदोन्नति होती है तो अच्छी बात है, या आय में वृद्धि होगी, आपके पैसा बढ़कर आएगा, है ना। जैसे कहा ना, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि एक साथ दो काम के बारे में यहाँ पर भी लग रहा है। अभी पहले रीडिंग में आया था उसमें भी लग रहा था कि एक साथ दो काम करोगे आप, ये है। क्योंकि यहाँ पर ना पैसे का जड़ें जो है ना वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि या तो जॉब भी लग सकती है आपके, ठीक है। दूसरा, एक्सपेंशन, अगर पहले से जॉब में हो तो पदोन्नति की संभावना या आय में वृद्धि होगी, ये होगा, पैसे का लाभ होगा। और वैसे ये समय जो बना हुआ है ना, ये इसी बात को लेकर है गाइस, कि आपको धन से संबंधित लाभ का होना। इवन एक चीज़ बहुत अच्छी होगी, पता है, जैसे कोई सामान, कोई बड़ी खरीदारी आप करने जा रहे हो सकता है जैसे 2 व्हीलर ले रहे हो, 4 व्हीलर ले रहे हो, तो आपके साथ एक अनोखी चीज़ अच्छी होगी कि आप जैसे ही खरीदने जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा पहले जिसकी रेट कम, जैसे पहले, जैसे आप कोई बड़े परचेज़ करने जाओगे ना, तो वहाँ पर यह होगा कि पहले उसकी रेट ज़्यादा थी, आज उसकी रेट कम है। तो इस चीज़ का फ़ायदा भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। और कोई भी सामान या खरीदारी इन दिनों में आप करोगे ना, तो वो देखना आपके बहुत बजट में होगी। आप सोच कर जाओगे कि आपके इतने पैसे खर्च होंगे, लेकिन उसके अंदर अंदर आपके सामान भी अच्छा आना और इसके साथ में आपके बचत भी होना। ये चीज़ जो है ना, ये बहुत कम टाइम में आपके साथ हुई है, या ना के बराबर हुई है, पर ये चीज़ आपके साथ होगी। आप अपनी शॉपिंग से, अपनी खरीदारी से बहुत खुश होगे। ये बहुत शुभ होगी गाइस, क्योंकि इन दिनों में इस बात को लेकर मैसेज आ रहे हैं और मैं नोटिस कर रही हूँ, है ना, कि आपकी खरीदारी जो है वो इतनी शुभ होगी कि उसके बाद से आपकी लाइफ में अच्छे परिवर्तन आएंगे। और ये जानकर नहीं करना, ये खुद से होगी गाइस, है ना। ये खुद से होगी कि भाई त्योहार आ रहा है तो हम खरीदारी करें, या फिर कुछ सामान ही ऐसा, जैसे आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करो, ऐसा कुछ सामान दिखना आपको और आपका मन करे भाई मैं ये परचेस कर लूँ, खरीदारी कर लूँ। ये वाली बात है, गिल्ट किसी को होने वाला है। और ये है गाइस, ये मैं जैसे कार्ड्स मैंने हाथ में लिए थे, शफल कर रही थी ना, तब ये है, फेथ रखो गाइस। ये आपके साथ बहुत बड़े न्याय की और संकेत है। कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में अपनी नकारात्मकता को फैलाने की कोशिश नहीं करता ना,
तो आपके लाइफ में बहुत बड़ी मिस्ट्री की तरह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ होता। यानी कोई एक इंसान तो ऐसा है जो सबसे बड़ी जड़ है आपके दुख का, सबसे बड़ी तकलीफ का कारण है, और उस इंसान को पता है, उस इंसान ने अपने थोड़े टाइम के लिए, कहता है ना कि अपने लालच, अपना घमंड, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना, ये सारी सिचुएशन को लेकर ना उसने किसी प्रकार का आपके साथ इतना गलत किया है कि उस इंसान को उस टाइम भी पता था कि पूरी लाइफ भुगतेगा। उस टाइम भी पता था जिस टाइम वो आपकी लाइफ में गलत कर रहा था, है ना, कर रहा था या कर रही थी, तब भी उन्हें एहसास था कि वो इतना गलत कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें पूरी लाइफ भोगना पड़ेगा। और अब जो समय, लेकिन फिर भी कहता ना कि एक वो पॉइंट आता ना, इंसान चाह कर भी अपने अपने व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर अंदर से दुष्ट व्यवहार है तो वैसा ही भाव प्रकट करता है ना। फिर वो चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन ये जो बीता हुआ समय है ना, या बीता हुआ समय था ना, ये ऐसा ही था कि जिस इंसान का जैसा व्यवहार है ना, वो खुलकर सामने आए कि कौन किसके लिए कितना हितैषी और कितना बुरे व्यवहार का है। तो ये चीज़ खुलकर सामने आ गई। और अब जो समय है ना, अब वो तो समय निकल गया, जिसने जो करना था कर लिया। लेकिन इन 15 दिनों में, जैसे ये 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बीजारोपण के बारे में बात करती है, जस्टिस का बीजारोपण तय है। यानी ऐसी स्थिति खुद किसी इंसान की लाइफ में चलाकर बन रही है कि उसके बाद में वो पूरी लाइफ भोगेगा कि उसने आपके साथ गलत क्यों किया। और उन्हें हर बार याद दिलाया जाएगा, जब जब वो भुगतेंगे तब तब उनको याद दिलाया जाएगा कि उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है, इसका परिणाम वो भोग रहे हैं। लेकिन वो गलत करके फ्री हो गए, उसका इफेक्ट आप पर है ना। तो अब जो उनको कर्मा रिटर्न होगा, उसका पूरी लाइफ वो उनको भुगतान करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, है ना जी। किसी इंसान को इतनी परमिशन नहीं होती कि किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करे या किसी दूसरे की लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करे, है ना जी। लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है, सच में। कहीं कहीं पर ये देखने को मिलता है गाइस कि इंसान की सही गलत जो है ना, वो पैसे के आगे ज़ीरो हो जाती है, सच में। जहाँ पर उनको लाभ दिखता है ना, जहाँ पर उनको स्वार्थ दिखता है ना, वहाँ पर शून्य हो जाती है उनकी अच्छाई जो है ना, वो शून्य में चली जाती है। और यही तो परीक्षा की घड़ी होती है कि कोई इंसान खुद को कितना अच्छा बताता है, लेकिन पैसे के आगे वो नतमस्तक होता है या नहीं होता है। हम्म। द वर्ल्ड, ये है गाइस द वर्ल्ड, और इसके इसके ऊपर ये कार्ड आया है। इसका सीधे तौर पर सेंस है कि ये जो अभी जस्ट बताया ना, कि इस इंसान ने, ये इंसान बहुत बड़ा रीज़न बना बना है आपकी लाइफ में तकलीफ का। अगर ये इंसान नहीं होता तो शायद आपको इतना भोगना नहीं पड़ता, इतना दर्द नहीं झेलना पड़ता, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं भोगना पड़ता। ये इंसान बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। और हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोचे, पर इस इंसान की हिम्मत तक नहीं होगी कि आपसे माफ़ी मांगे। क्योंकि इसने, इस इंसान ने, मतलब मैं क्या ही कहूँगा, इसकी इन्होंने अ, मतलब दुश्मन से भी दुश्मन वाला व्यवहार हो ना, वो आपके लिए किया है। दुश्मन से बढ़कर व्यवहार जो है ना, वो आपके लिए किया है। और किसी को अच्छे से पता है, क्योंकि अंतरात्मा तो सबकी होती है, कि किस लेवल पर गलत किया है किसी के साथ, है ना। तो अब वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि आपके सामने आकर आपसे माफ़ी मांगे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन अंदर मन में वो वाला गिल्ट वाला भाव है, क्योंकि समय ने इनको पर्चा दे दिया है। पर्चा देने का मतलब क्या, चेतावनी दे दी है, अच्छे से चेतावनी दी है। सेम वही घटना घटित होने वाली है जो आपकी लाइफ में घटित हुई थी, देख लेना। ऐसे लोगों की लाइफ में भी दूसरे लोग इंटरफेयर करेंगे, ऐसे लोगों की लाइफ में भी वही स्थितियां और वही टॉवर क्रिएट होगा जो आपने भोगा ऐसे लोगों की वजह से। यानी ग्रह क्लेश की भयानक संभावना है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया ना, उनकी लाइफ में इन 15 दिनों में देखने को मिलेगी। उनको ऐसा लग रहा है थोड़ी खुशी वाली चीज़ें उनकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रह कलेश देखने को मिलेगा ऐसे लोगों को। यानी क्या पता है, इन्होंने आपकी मानसिक शांति को छीना है, तो समय इनकी मानसिक शांति को छीन रहा है।
समझ रहे हो ना, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। अभी ये इंसान सोच रहा है, देखो यहाँ पर मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसके नीचे कंप्लीशन का कार्ड है। तो ये मुस्कान जो है इस इंसान की, वो कुछ क्षण के लिए है ना, कुछ देर के लिए है। यानी इनको देखकर छीना जाएगा, क्योंकि इन्होंने दूसरे के हक को छीनने की कोशिश करी है। ये कार्ड जो है ना, विक्टिम गेम खेलने वाली बात, कि किसी की लाइफ में गलत भी कर देना और विक्टिम कार्ड भी खेलना। इंसान इस बहकावे में आ सकता है, मालिक नहीं आ सकते, है ना। तो इतनी मासूमियत वाली गलत सोच जो है वो रखनी ही नहीं चाहिए किसी इंसान को, है ना जी। क्या माफ़ी मांग लेते हैं तो वो पीछे का सारे गलत किए हुए वो फ्री में हो जाएंगे। फॉरगिवनेस रखना वो अलग बात है, लेकिन ईश्वर को समर्पित करना वो अलग बात है जी। आपकी लाइफ में अगर किसी ने ऐसा किया है तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर इस मामले में अगर आपको ये सुनने को मिल रहा है कि आप मालिक को समर्पित कर दो, तो इतना अच्छा बिलीव रखना गाइस कि अगर मालिक ने ये मामले को अपने हाथ में लिया तो न्याय भी बहुत बड़ा करेंगे। ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल, ये है आपकी मेहनत का फल। आपके काम को लेकर हो सकता है ट्रैवल हो जाए, या हो सकता है कि आपकी जॉब जो लगेगी ना, आप जहाँ रहते हो वहाँ पर नहीं लगेगी गाइस, क्योंकि थोड़ा वर्कोहॉलिक का कार्ड आया ना, तो उसके बारे में बात कही जा रही है कि ऑफर आएगा आपके, लेकिन आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर नहीं, उससे बाहर, है ना। तो आपकी फैमिली का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, है ना, ये भी चीज़ बताई जा रही है। टेंशन मत करो गाइस, अब जो होगा ना, फेथ रखने के बारे में कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्स पर फेथ रखकर लाइफ में आगे बढ़ो। जो भी होगा आपकी लाइफ में, थोड़ी स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी मेहनत बढ़े, थोड़ा हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे कि बहुत सारा वर्कलोड है, लेकिन धीरे 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 चीज़ें आपकी फेवर में आ जाएगी, है ना। धीरे धीरे मतलब एक कहते हैं ना कि एक्सपर्ट ऐसे हो जाना कि काम को बड़े आसानी से कर लेना और उसका बर्डन भी आपको फील नहीं हो, ये वाली चीज़ होगी। और ये बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, सच में, सच में बहुत चीज़ें सुधरने वाली हैं आपकी लाइफ में। चाहे क्या है, तो को मैं हेल्थ को लेकर वगैरह, पर इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान भी रखना गाइस। दोनों चीज़ें हैं, ठीक भी होने वाले, थोड़ा ध्यान भी रखो आप, है ना, दोनों ही चीज़ें हैं। जजमेंट अभी जस्ट कहाँ है, जस्टिस है, और वो भी देखो जस्ट यहाँ पर कहा ना कि किसी इंसान की वजह से आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, कि कोई इंसान आपका हक छीनने की कोशिश कर रहा है, या किसी इंसान ने आपका हक छीना है, और कोई इंसान आपका हक छीनने के बाद में विक्टिम कार्ड खेल रहा है ना। इस बात को लेकर बहुत बड़ा न्याय इन 15 दिन में होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, गलत का साथ देने वाला उतना ही बड़ा गुनहगार होता है। अगर किसी ने आपका हक छीना है और अगर कोई उस इंसान का सपोर्ट कर रहा है, तो बराबर के भुगतान के अधिकारी है ना। ये है। देखो एक बात बताओ, इन 15 दिनों में रीडिंग 15 दिन के बारे में कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर फोकस में दो चीज़ें दिख रही है। एक तो कैरियर, जॉब, कैरियर में जॉब का मिलना वगैरह इस बात को लेकर है। दूसरा धन लाभ को लेकर, तीसरा है जजमेंट को लेकर गाइस, है ना, कि जजमेंट आपके साथ होगा। ये तीन चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हुई है अभी तक। परिवर्तन के बारे में कहा जा रहा है। नाइन ऑफ Wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टू ऑफ Wands, ओके। कोई फैसला लेना चाहते हो, हम्म, और फैसला लेने में जैसे धर्म संकट में आए कोई इंसान, ऐसी चीज़ फील होती है ना, वैसी चीज़ आपको फील हो रही है कि फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन 50-50 वाली बात है। धर्म संकट में हो, कहीं धर्म संकट में रहने की आवश्यकता नहीं। इन 15 दिनों में क्लियर कन्फर्मेशन मिल जाएगी, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ आपके लिए उत्तम है, वो चीज़ आपने समझ में आ जानी है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड का मतलब ही यही है, सही समय पर आपको सही सलाह या एक सही संकेत यूनिवर्स के द्वारा आपको मिल जाना।
नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यही है कि देखो ना कि ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास, लेकिन एक ऑप्शन का चयन करना है। आपको बाहर लगता है 50-50, लेकिन आप जैसे ही 1-2 मिनट के लिए शांत होकर सोचोगे ना, आपको क्लियर कन्फर्मेशन मिल जाएगी आपने क्या करना क्या नहीं करना। यानी उत्तर तो भीतर में ही निहित है, पर वो एक आप यूनिवर्स का संकेत का आप इंतज़ार कर रहे हो कि अगर वो मिल जाए तो मैं मेरी लाइफ का फ़ैसला लेने के लिए तैयार हूँ। वो इन 15 दिनों में मिल जाएगा। ठीक है, आपके लिए मैं अभी एंजल्स गाइडेंस भी लूँगी, उससे आपको क्लियर कन्फर्मेशन मिलेगी कि इस समय में आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, पेंटिकल्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई सपोर्ट करने वाला है जी आपके काम में आपका। ये जजमेंट है, आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी। ठीक है, अटके हुए मत रहो, आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी। या जैसे मैंने कहा ना, ट्रैवल की संभावना लग रही है, और ट्रैवल के दौरान मुझे ऐसा लगता है जैसे दो चीज़ें हैं। एक तो आपकी जॉब कहीं और, जहाँ आप रहते हो वहाँ नहीं लगेगी, कहीं और लगेगी, इसकी संभावना है, क्योंकि वर्कलोड बढ़ा हुआ होना और थोड़ा आपके मेहनत का ज़्यादा लगना, इसके बारे में कहा गया। दूसरा क्या है, आप जहाँ पर काम कर रहे हो ना, वहाँ पर आपको सपोर्टिव लोग मिलेंगे गाइस, आपके मददगार मिलेंगे। अगर कहीं पर काम में आपको प्रॉब्लम या दिक्कत हो रही है, वर्क बढ़ने के साथ ही साथ काम में साझेदारी जो है ये भी आपको मिलेगी, कोई ना कोई सपोर्ट कर देगा। लेकिन ये होगा आपके साथ, थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हो गाइस, अटके हुए मत रहो, परेशान मत रहो, इसके बारे में कहा जा रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत तो खाली नहीं जाएगी गाइस, आप कुछ भी कर लो, अगर समय ने आपसे मेहनत ली है तो आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी। इन 15 दिनों में एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा लग रहा है। भले थोड़ा सा बैक पेन वगैरह रहे आपके, ये हो सकता है आपके साथ, या फिर पैरों में दर्द वगैरह, ये चीज़ हो सकती है कि जल्दी से थकान वगैरह हो जाए, पर आपका कंसंट्रेशन बड़ा पक्का लगेगा गाइस। कोई भी काम को, वर्क बढ़ने के साथ साथ चीज़ें क्या होती है कि भाई आप कोई भी काम को एकाग्रता के साथ जल्दी पूर्ण कर लेते हो, ये भी चीज़ आप में देखने को मिलेगी। मतलब तनाव में भी, हाँ, या फिर बर्डन में भी आपका दिमाग का बहुत अच्छा चलना, आप यही चीज़ नोटिस करोगे, मेरी विजडम मेरा साथ दे रही है, मेरी बुद्धि मेरा साथ दे रही है। अगर काम का बर्डन ज़्यादा है तो मैं इसे किस तरीके से समय को मैनेज कर लूँ, अच्छे से मैनेज कर लूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था कि आप मैनेज बहुत अच्छे से कर लोगे। ये चीज़ आपके साथ चलेगी कि मैं कम समय में अगर 1 से 2 काम एक साथ होते तो मैं किस प्रकार से करूँ, कैसे करूँ। तो ये आपकी बुद्धि का और विकसित होना, इसके बारे में भी ये नए नए तरीके आपकी बुद्धि लेकर आएगी गाइस। IQ लेवल बहुत अच्छा रहेगा आपका। हो सकता है कोई आपको कहे कि ये पहेली सुलझा दो, आप 2 मिनट में सुलझा दो पहेली, ये भी हो सकता है। ये नोटिस करना गाइस, आपके आपके पास हो सकता है कि जैसे कि घर में बैठे हो और कोई छोटी सी समस्या के बारे में, ये कैसे होगा, ये चीज़ है, और किसी को समझ में नहीं आ रहा और आपका एक ही पल में आंसर निकल जाए, ये भी चीज़ होगी देखना। ये आपको इंगित करने के लिए कभी आपकी बुद्धि कितनी शार्प चल रही है, और सब हैरान होंगे कि ये क्या आइडिया निकाला आपने। समझ रहे हो ना, ये होगा आपके साथ। जस्ट अभी कहा ये बुद्धि के बारे में, जैसे बल्ब जो होता है ना, वो रोशन करते एक ही बारी में लग जाते, बिल्कुल कुछ ऐसा। माफ़ करना, लेकिन ये मैंने बड़ा फ़नी वे में समझाया है। मेरे उदाहरण आजकल थोड़े फ़नी नहीं होते हैं, मतलब मुझे अच्छा लगने लगा ये चीज़ें मुझ में, मतलब पता नहीं कैसे विकसित हो रही है। आप में बुद्धि का विकास हो रहा है, मुझ में चुटकुलों का विकास हो रहा है। ये चीज़ें हो रही है, पर मुझे अच्छा लग रहा है गाइस। ठीक है, ओके, सॉरी, आई एम सॉरी। तो ये बिल्कुल कुछ वैसा कि अपने आप ना आपके दिमाग में इस तरीके के आइडिया आने, और आपके पास समस्या के समाधान बहुत अच्छे होंगे देखना, सच में देख लेना। मतलब जैसे एक हो ना परामर्शकर्ता, आपके परिवार वाले जो है ना, आपके अपने जो है ना, वो कभी भी कोई इन 15 दिनों में कहीं कोई अटका हुआ सा फील होंगे ना, हैंगमैन का कार्ड आया था अभी, अटका हुआ सा फील होंगे ना, वो आपकी तरफ देखेंगे, हमारे परामर्शकर्ता हमारे हमें सजेशन देने वाले। तो मतलब ये वाली चीज़ था, आपको अपना ना महत्व बढ़ता हुआ नजर आएगा। अरे मुझसे पूछा जा रहा है, या फिर मेरे सजेशन को वैल्यू दी जा रही है।
हाँ, सामने से हो सके तारीफ ज़्यादा करे ना करे ये भी हो सकता है। हाँ, सजेशन पक्का लेंगे आपका और उसी सजेशन पर काम भी प्रगति पर रहेगा। लेकिन हो सकता है तारीफ उतनी ना करें आपके सामने, थोड़ी बहुत तारीफ करके ना फ्री हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। और इसको ज़्यादा माइंड मत करना, कम से कम आपके सजेशन को मान रहे हैं, कम से कम उनका काम अच्छे से चल रहा है, आप उतने में खुश हो जाओ। फोर ऑफ कप्स, ओके। पर इस एनर्जी में क्यों रहना, द लवर्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। जस्टिस का कार्ड आके, जस्टिस और जजमेंट का कार्ड, मतलब भाग्यशाली, और वो भी डबल तरीके से, कमाल की बात है। डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस, इन 15 दिनों में आपके साथ न्याय होने से कोई नहीं रोक, डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस, इन 15 दिनों में आपके साथ न्याय होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको न्याय देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि समय बिल्कुल बन चुका। जजमेंट और जस्टिस का कार्ड है। काफ़ी सारी स्थितियाँ, आप थोड़ा सा शांत रहना गाइस, थोड़ा सा शांत रहना। कोई भी आपके साथ गलत कर रहा है ना, उन्हें करने दो। उन्हीं की गलती की वजह से उनका जो रियल बिहेवियर है वो सबके सामने आ जाना है। यानी परिस्थितियाँ जो आज तक में आपकी विपरीत में काम कर रही थी, अब आपके बिना कोई कोशिश किए आपकी फेवर में काम करने लगेगी। इतना बड़ा जजमेंट और जस्टिस आपके साथ होने वाला है। इस वजह से किसी इंसान को गिल्ट होगा, इस बात को लेकर भी गिल्ट होगा कि उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया कि वो उनका जो रियल बिहेवियर है वो खुद ब खुद सबके सामने आ गया। यानी कोई इंसान अपनी ही गलती की वजह से अपना ही मुखौटा सबके सामने उतारने वाला है। आप चुपचाप बैठे रहो, आपने कुछ भी नहीं करना, और सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ न केवल आपके सामने, काफ़ी सारे लोगों के सामने आ जाएगी। तो कोई इंसान आपको कितना नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको कितना झूठा या गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, खुद से हो जाएगा। अगर आप मालिक पर बिलीव रखते हो तो इस बात पर बिलीव रखना गाइस, है ना। कान्हा जी क्या कहते हैं कि खेल आपने शुरू किया है मामा श्री, खत्म मैं करूँगा, है ना। तो आप जिनको भी मानते हो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखो, वो आपके लिए न्याय लेकर बैठे हैं, ठीक है। मैं एंजल्स गाइडेंस के आधार पर आपके लिए गाइडेंस देखूँ कि 15 दिन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, बी असर्टिव। देखो, सबसे पहला तो यही है कि आप सकारात्मक रहो, आपकी सोच को पॉजिटिव रखो, है ना। आप अपना कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं करना। अभी आपने 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में बैठना है, यानी द हर्मिट वाली एनर्जी में बैठना है थोड़ी देर के लिए, जहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, अपना परिस्थितियाँ आपके लिए क्या करती है वो देखना। ये किस मामले को लेकर है, अगर कोई आपके बारे में गलत बोलता है, अगर कोई आपके साथ गलत करता है, चाहे आपके वर्क प्लेस पर भी है ना, उन्हें अपने आप कर्मा रिटर्न होगा। आपको, आप खुद देखोगे कोई इंसान खुद ही अपने लिए टॉवर को क्रिएट कर रहा है, करने दो, ये देख लेना आप कि ये होगा न्याय आपके साथ, ठीक है। ओके, कॉम्प्रोमाइज अब नहीं करना है, किसी भी बात को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये सबसे बड़ा और सबसे उत्तम जजमेंट आपकी फेवर में आ रहा है ना। आपने ऐसा लगा होगा इस समय में भी कि अगर कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ देकर आहुति देनी पड़े तो एक शांति और पीस के लिए आप तैयार हैं। आप तैयार हैं, यूनिवर्स तैयार नहीं है इस बात के लिए, है ना। बहुत यदि कॉम्प्रोमाइज़ आप अब नहीं, है ना। तो किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और यहाँ पर भी मुझे लिब्रा की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पर देखा जाए ना तो जैसे एक मुखौटा वाली बात हो ना, कि कैसे का मुखौटा उतरते हुए, देखो 15 दिन की रीडिंग कर रहे हैं। और मैं फिर से कहूँ कि यहाँ पर जजमेंट जस्टिस, यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी, न्याय होना आपके साथ, उसके बारे में कहा जा रहा है। पहले कार्ड आया उसमें आया था कि धैर्य रखो, है ना, धैर्य खोना नहीं है आपने। और यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि जजमेंट के लिए वेट करो। सामने से चला कर जजमेंट आपकी फेवर में आ रहा है, उसे आने दो। प्लीज़ टेंशन मत करो, प्लीज़ टेंशन मत करो। बहुत अच्छी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में बन रही है और वो खुद से बन रही है ना। रोमांस, हाँ, 15 दिन में आपकी लाइफ में रोमांस को लेकर या फिर अपने मैरिड लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा। समय के साथ साथ
रिश्ते में और गहराई आना, आपसे समझ का अच्छा होना, ये चीज़ें देखने को मिलेगी, है ना। तो और किसी प्रकार के मनमुटाव है तो वो भी दूर होंगे, ठीक है। तो बस खुश रहो। सक्सेस का कार्ड जो कह ही दिया कि जॉब लगने के बारे में है, लाभ प्राप्ति के बारे में है, पदोन्नति के बारे में है, इन चीज़ों के बारे में है ना। तो सक्सेस का मिलना ही है गाइस, क्योंकि एक ऐसे मौके का आपकी लाइफ में आना जिसका आप वेट कर रहे थे और जो आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है, और अगर वो मिल जाना है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलनी है। मिलेगा तो सही गाइस, ऑफर मिलेगा आपको, और थोड़ा आपने जिगरा दिखाना पड़ेगा, थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये पक्का है जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर आपको जॉब नहीं, और कहीं और पर आपको जॉब मिलने की संभावनाओं के बारे में है, ठीक है। ये है, क्योंकि ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी यही कहता है, मूव करने के बारे में, है ना, कि एक स्थान से दूसरे स्थान में आपका जाना, वहाँ से आपको सक्सेस का मिलना। और ये चीज़ पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपकी अंतरात्मा भी कहती है, ये कार्ड कहता है कि आपकी अंतरात्मा भी कहती है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओगे ना तो आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। ये होगा आपके साथ। रिकवरी, काफ़ी सारे मामलों को लेकर रिकवरी है गाइस, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर करो। अगर मन में किसी प्रकार के सवाल चल रहे हैं तो आप मेडिटेशन करो, आपके हर सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा, और काफ़ी सारे सवालों के उत्तर आप जानना चाहते हो तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। क्लियर तरीके से पूरी रीडिंग में एक ही बात आई है कि जितना आप सकारात्मक रहने की कोशिश करोगे उतना ही आपकी लाइफ में अच्छा होगा। और परेशान होने वाली बात नहीं, खुद की किस्मत को कोसना मत, या ये मत कहना कि आपका भाग्य अच्छा नहीं है। आपका भाग्य बहुत अच्छा है, और इन 15 दिनों में आपका भाग्य का साथ आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके का देखने को मिलेगा, कि कोई इंसान आपके लिए प्लानिंग करके ही सबसे बड़ी पछतावा करेगा कि क्यों आपके विरुद्ध में प्लानिंग करी, क्यों आपके विरुद्ध में कुछ छल वाली परिस्थितियों को क्रिएट किया, उस छल में वो खुद ही गिर गए और सबके सामने आ गए। तो बस खुश रहो, जिनको भी मानते हो उन पर सच्ची श्रद्धा रखो, थोड़ा सा वेट करो, और इतना सकारात्मक रहो कि खुद से चलाकर आपके साथ जजमेंट होगा, जस्टिस होगा, आपके कैरियर में अच्छा होगा, आपकी पर्सनल लाइफ में अच्छा होगा, सब कुछ आपके फेवर में काम करेगा। थोड़ा सा कहीं पर हेल्थ को ध्यान रखने की आवश्यकता है, वहाँ पर हेल्थ का ध्यान रखना। वर्क का लोड बढ़ जाए तो टेंशन मत करना, 15 दिन के लिए, उसके बाद में फिर से आपको आसानी देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग देनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।